टीएमसी के बागी नेता सीएम शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं और तमाम जो टीएमसी के बागी हैं वो यहां पर शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद कल का दिन भी बेहद अहम माना जा रहा है। सोमवार को लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने की योजना बनाई है बागी सांसदों ने। अलग गुट की एक तरह से वो मांग करेंगे, अपने ही गुट को वो सही यहाँ पर ठहरा रहे हैं। तो आज की मुलाकात एक तरह से अहम मुलाकात, उसके बाद कल का दिन भी बेहद अहम है। जो टीएमसी में जो दरार शुरू हुई वो बढ़ती ही जा रही है। पहले विधायक टूटे और उसके बाद अब सांसद यहाँ पर अलग हो रहे हैं और एक के बाद एक कई सांसदों के नाम सामने आए जो ममता बनर्जी से अलग होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और एनडीए के साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अखिलेश शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। अखिलेश, ये मामला जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। टीएमसी के नेताओं की जो बागी नेताओं की फहरिस्त है वो बढ़ती चली जा रही है। क्या कुछ अपडेट है और अब कल क्या होने वाला है? देखिए, कल लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे, औपचारिक रूप से मिलकर के कहेंगे कि वही असली टीएमसी हैं, इसलिए उन्हें असली टीएमसी के तौर पर मान्यता दी जाए। इससे पहले 18 मई को काकोली घोष जो उस समय टीएमसी की चीफ व्हिप थी, उनके हस्ताक्षर से जो सांसद हैं 20, उनके हस्ताक्षर के साथ ये पत्र लोकसभा अध्यक्ष को दे दिया गया था और इसमें कहा गया था कि उनको एक अलग गुट के रूप में मान्यता दी जाए और साथ ही उनको जो अभी तक वो कांग्रेस के साथ बैठते आए हैं उन्हें अलग बैठने की व्यवस्था की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि वो एनडीए को बाहर से समर्थन देंगे। तो इस तरह से 20 सांसद हैं, जिसमें सुदीप बंदोपाध्याय का नाम भी कल जुड़ चुका है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आ रहे हैं, उनसे उनकी बैठक होगी और कल औपचारिक रूप से मिलकर लोकसभा अध्यक्ष से वो ये दावा करेंगे कि वही असली टीएमसी है। बिल्कुल अखिलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। तो आज शुभेंदु अधिकारी से यहाँ पर मुलाकात होने जा रही है तमाम बागी नेताओं की और उसके बाद कल ये सभी लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। तो टीएमसी में फूट के बाद आगे क्या हो सकता है, 9 संभावनाएं आपको यहाँ पर हम बताते हैं क्या कुछ होने जा रहा है। कानूनी लड़ाई जो है वो और तेज हो जाएगी, यहाँ पर ये बात सामने आ रही है। ममता गुट और बागी गुट विधानसभा चुनाव आयोग और अदालतों में अपनी अपनी वैधता साबित करने की कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। दूसरा बड़ा जो मामला होगा, दल बदल कानून की परीक्षा होगी। बागी विधायकों के पास 2/3 संख्या होने का दावा है और इसीलिए उनकी मान्यता पर कानूनी जो विवाद है वो हो सकता है। इसके अलावा संगठन में और टूट फूट संभव नजर आ रही है। कुछ विधायक, सांसद और जिला स्तर के नेता तक अपना पक्ष चुन सकते हैं, जिससे दोनों गुटों की ताकत जो है वो यहाँ पर बदल सकती है। इसके अलावा और क्या संभावना है? ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल करते हुए नजर आएंगे। असंतुष्ट नेताओं को मनाने, संगठन में बदलाव और नए चेहरों को आगे लाने की कोशिश वो कर सकती है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी को लेकर नाराजगी हमने देखी है। इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस नजर बनाए रखेंगे। विपक्षी दल टीएमसी के संकट का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश ये यहाँ पर कर सकते हैं। स्थानीय निकाय और उपचुनाव पर भी असर पड़ेगा। अगर फूट गहरा जाती है तो आने वाले चुनाव में टीएमसी के वोट बैंक पर और संगठन पर इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है। नई पार्टी या अलग गुट बन सकता है और यदि समझौता नहीं हुआ तो बागी खेमे के अलग राजनीतिक दल या स्थायी गुट के रूप में उभरने की संभावना भी यहाँ पर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन की राजनीति इससे सीधे तौर पर प्रभावित होगी। ममता बनर्जी की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका और इंडिया ब्लॉक के भीतर उनकी ताकत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सबसे बड़ा सवाल, टीएमसी आखिर किसकी? आने वाले दिनों में असली लड़ाई सिर्फ विधायकों की संख्या की नहीं, बल्कि पार्टी के नाम, संगठन और राजनीतिक विरासत की भी यहाँ पर होगी। तो ये बड़े मुद्दे यहाँ पर रहने वाले हैं। अखिलेश, जिन विकल्पों की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जिन संभावनाओं की हम यहाँ पर बात कर रहे थे, उसमें हमने देखा कि किस तरह से यहाँ पर कानूनी पेचीदगियां भी नजर आ रही हैं। लेकिन जिस तरह से बागी हो रहे हैं, क्या ममता बनर्जी वाकई डैमेज कंट्रोल करने की स्थिति में नजर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगी। मुझे लगता है कि पार्टी उनके हाथ से निकल चुकी है। जिस तरह से सारे सांसद में से 28 में से 20 अलग हो गए, राज्यसभा में एक के बाद एक झड़ी लगी हुई है इस्तीफों की। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 3 से 4 राज्यसभा के सांसद और हैं ऐसे जो इस्तीफा दे सकते हैं। विधायकों की संख्या जो बागी उनकी वो लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में अब उनके पास ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। कुछ लॉयलिस्ट अभी भी हैं उनके साथ जो शायद वो रहेंगे, वो इसलिए भी क्योंकि बीजेपी ने कई नाम पर वीटो लगाया हुआ है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर शत्रुघ्न सिन्हा है, माना गया कि वो उनसे भी बातचीत हुई थी, लेकिन बीजेपी ने आखिरी मौके पर इनकार कर दिया, क्योंकि जो उनका इतिहास रहा है कि बीजेपी से वो थे, बीजेपी से नाराज होकर के गए, तो उसके बाद बीजेपी नहीं चाहती कि उनको लाया जाए। इस तरह से महुआ मोइत्रा हो या डेरेक ओब्रायन राज्यसभा में हो, ये ऐसे सांसद है जो ममता बनर्जी से खासे वफादार उनके माने जाते हैं, तो इनको बीजेपी नहीं छुएगी। बाकी सब जो हैं करीब करीब वो आ चुके हैं और ऐसे में ऐसा लग रहा है कि जो जहाँ तक तकनीकी तौर की बात करें आप, तो
जो पत्र दिया गया था उसमें यह कहा गया था कि जो 10वीं अनुसूची है संविधान की, जिसमें कि हम दल बदल कानून के तौर पर मानते हैं, उसके प्रावधानों के तहत अलग गुट के तौर पर मान्यता दी जाए, यानी वही असली टीएमसी होने का दावा कर रहे हैं। जो शिवसेना के मामले में हुआ, जो एनसीपी के मामले में हुआ, वही टीएमसी के मामले में होगा और असली टीएमसी का दावा करते हुए बाद में चुनाव आयोग भी जाएंगे और कहेंगे कि जो चुनाव चिन्ह है उस पर भी उन्हीं का दावा है, इसलिए उनको सौंप दिया जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो किस तरह से अखिलेश बता रहे हैं कि अब यहाँ पर बहुत कुछ ममता बनर्जी के हाथ में रहा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस इस वक्त चौतरफा मुसीबतों से घिरी नजर आ रही है। एक तरफ जहां अभिषेक बनर्जी के घर पर पुलिस ने आधी रात को धावा बोल दिया, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल की सड़कों पर टीएमसी नेताओं को जनता के भारी गुस्से का सामना भी करना पड़ रहा है। कोलकाता में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रात के ठीक 2:30 बजे पुलिस की टीम अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंच गई। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने घर का ताला तोड़ा और भीतर दाखिल हो गई। बंद दरवाजों के पीछे ये तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। तड़के सुबह तक चली इस अचानक कार्रवाई ने टीएमसी के भीतर हड़कंप मचा दिया और कई तरह के सियासी सवाल खड़े कर दिए। ये मामला अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय से जुड़ा है, जिन पर वित्तीय धोखाधड़ी का केस है। सुमित रॉय पर पश्चिम बंगाल के शालबनी में टिकट दिलाने और सरकारी स्कूलों में नौकरी दिलाने के नाम पर अवैध वसूली के आरोप लगे थे, जिनके बाद उन पर मामला दर्ज हुआ था। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की पुलिस लगातार उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इसी मामले में पुलिस टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। इस तलाशी के बाद जब मीडिया ने अभिषेक बनर्जी से सवाल किए तो उन्होंने कहा, मैं जांच करने वाली एजेंसी नहीं हूं, आप जाकर जांच करने वाली एजेंसी से बात करें। তদন্তকারী সংস্থা নয়, তদন্তকারী সংস্থার সাথে গিয়ে কথা বলুন, তারা সার্চ করে গেছে, উত্তর তারা দেবে, আমি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধি। मामले की जानकारी मिलते ही ममता बनर्जी भी अभिषेक बनर्जी के घर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि तलाशी के बाद पुलिस रवाना हो गई थी। तलाशी के दौरान ममता बनर्जी पूरे समय अभिषेक के घर पर ही रही थी। बाद में जब पुलिस रवाना हुई तो ममता बनर्जी भी चली गई। अभिषेक बनर्जी से भी सिग्नेचर जालसाजी के मामले में सीआईडी जांच कर चुकी है। पिछले दिनों सीआईडी और सीबीआई की टीमें भी अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची थी और उनसे पूछताछ की थी। सीआईडी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाया था। वहीं बीजेपी का कहना है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन पर कार्रवाई तो होगी ही। करप्शन किया तो होना ही चाहिए ना। ये सरकार परिवर्तन हुआ है, ये सरकार तो जो करप्टेड लोग हैं, करप्शन है, उसको तो सफाई करेंगे और जो भी इसमें शामिल है उसके घर में तो ईडी जो भी है क्वेरी तो होगा, ईडी तो जाएंगे ही, किसी को नहीं छोड़ पाएंगे। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक जो लोग पश्चिम बंगाल के 11 करोड़ जनता को लूटा है, जनता का पैसा लूटा है, जनता के ऊपर इतना अत्याचार किया है, जनता का पैसा से आयश कर रहे हैं, इन लोगों को तो जांच होना चाहिए, शास्ति भी होना चाहिए। अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई इस कार्रवाई के बीच हुगली से एक और तस्वीर सामने आई। जहां स्थानीय जनता गुस्सा एक टीएमसी नेता पर इस कदर फूटा कि लोगों ने सरेआम कानून अपने हाथ में ले लिया। भारी भीड़ के बीच नाराज लोगों ने टीएमसी नेता को न सिर्फ कान पकड़कर उठक बैठक लगाने पर मजबूर किया, बल्कि गुस्से में उनके सिर पर अंडे भी फेंके। एक तरफ जांच एजेंसियों और पुलिस का कड़ा पहरा और दूसरी तरफ जमीन पर जनता का यह आक्रोश। साफ है कि इस वक्त ममता बनर्जी की टीएमसी बड़े संकट से जूझ रही है।